गुरुग्राम की जनता मुकेश शर्मा को क्यों चुने एक विधायक के तौर पर? मेहनत की है। 25 साल तक आदमी जब मजदूरी करता है, पहले खर्ची और पर्ची चलती थी, वो 900 मीटर वाली बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। 100% चारों तरफ विकास होगा। कांग्रेस की यही भ्रष्टाचारी नीतियों के लिए लोग दुखी थे। नवीन गोयल हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मान जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रण जो है वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरुग्राम की बात कर लें तो गुरुग्राम में भी अब एक घमासान की स्थिति है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। सबके बीच बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश शर्मा भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जीत के लिए जो है एक तैयारी, लोगों का प्यार और एक भरोसा जो है वो ढूंढ और तलाश रहे हैं। मुकेश भाई, किस तरह से अब चुनाव जो है वो आगे बढ़ रहा है? चुनाव के धीरे धीरे हमारा जो पार्टी संगठन की नीतियाँ रहती है, हमारा प्रचार रहता है शक्ति केंद्र, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख। धीरे धीरे हम सब लोग आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। कल तो हमारा नामांकन है, तो हम सब लोग नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कंपनी बाग में सबका निमंत्रण भी दे रहे हैं और सबसे ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचेंगे। माता बहन, 25 साल का एक लंबा इंतजार, अब फाइनली जो है टिकट मिली है पार्टी से। एक जो भरोसा जो है पार्टी ने अब जता दिया यहाँ की, नहीं चलिए गुरुग्राम से आपको चुनाव के मैदान में उतारते हैं। तो किस तरह से अभी अंदर सब कुछ चल रहा है, क्योंकि जहन में कहीं ना कहीं ये भी होगा कि नहीं, जीत तो जो है हर हाल में चाहिए। मेहनत की है। 25 साल तक आदमी जब मजदूरी करता है तो उसको लगता है कि यार वास्तव में अब थोड़ा सा पार्टी का टिकट जो मिली है उससे हमें जीत देनी है बस। और वो संगठन में हम सब लोगों को ये लगता है कि वास्तव में हम सब लोग उस कार्य को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से करेंगे और 100% गुड़गांव जिले की चारों सीट जीत के हम अपने मुख्यमंत्री जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालेंगे। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी है गुरुग्राम शहर की। कॉलोनीज की बात करें तो वहाँ उनके अपने इश्यूज हैं, हाई राइज की तरफ चले तो वहाँ अपने उनके इश्यूज हैं। मुकेश शर्मा को अगर गुरुग्राम की जनता भरोसा और प्यार उस पर जताती है और विधायक बनाती है, इन चैलेंजेस, इन तकलीफ से मुकेश शर्मा विधायक के तौर पर बनकर किस तरह से बाहर निकालने का काम करें? हमारा यहाँ पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा निगम है गुड़गांव नगर निगम। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो कॉलोनियों की समस्या है वो 900 मीटर वाली बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। उसके लिए हमने पहले भी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से मिले हैं और हम चाहते हैं कि आयुक्त को यहाँ से हटाएं और पीजीआई लेके आए। रहा उस इलाकों में उनको रोड, बिजली, पानी सब चीज़ चाहिए। हमारे यहाँ का निगम इतना मजबूत है, काम कराना हमने और पैसे से भी स्ट्रोंग है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ राज भाई, 100% चारों तरफ विकास होगा और अब की बार लगेगा आपके कि हाँ, एक बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल जाए, सहयोग मिल जाए। 5 तारीख की वोटिंग है और 8 तारीख को एक बार विजय श्री मिल जाए, फिर काम ही काम होगा। पीछे राव नरवीर जी का एक बयान भी आया, अभी पीछे जब उनसे बात कर रहे थे तब भी हमने जिक्र किया कि वो भ्रष्टाचार की बात उन्होंने उठाई। तो क्या मुकेश शर्मा की भी प्रायोरिटी में ये रहेगा कि एटलीस्ट जो है ये जो भ्रष्टाचार है उससे भी किसी तरह से शहर को बाहर निकालें, क्योंकि ये एक वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाकी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़ी होती जा रही है। आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देखो, पिछले 10 साल पहले कांग्रेस का राज था यहाँ पर। कांग्रेस की यही भ्रष्टाचारी नीतियों के लिए लोग दुखी थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले नोटिस दिए किसानों को, फिर उन्हीं नोटिस देने के बाद में जमीन रिक्वायरमेंट नहीं की, प्राइवेट बिल्डरों से खरीदवाया और उसमें बहुत बड़ा घोटाला रहा। उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का भी नाम आया था, उनके दामाद जी का भी नाम आया था। और वो उसके लिए हमने बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया था जो घाटा से चला। और उधर जो उन्होंने 5 एकड़ की लैंड का जो घोटाला किया था वो हॉस्पिटल के नाम से की और वो ट्रस्ट में ले ली बाद में वो ज़मीनें, और बहुत कौड़ियों के दाम पे। तो मेरे को लगता है कि जब ये पार्टी के उनके राष्ट्रीय स्तर के लीडर इस कार्य में जुटे हुए हैं तो आप समझ लेना, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। कांग्रेस ने ही इस देश के युवाओं में भी और नेताओं में सबसे ज़्यादा अगर जो भ्रष्टाचार किया है, पहले खर्ची और पर्ची चलती थी। बीजेपी के 10 साल के अंदर ना कोई खर्ची चली ना कोई पर्ची चली, जिसकी जो ग्रेड थी उसी ग्रेड के हिसाब से लोगों को जो एक लगातार इस बात को भी चर्चा रही है, क्योंकि देखिए जातिगत समीकरण को नहीं भूल सकते। लोगों का कहना है कि नहीं, गुरुग्राम विधानसभा क्योंकि वैश्य और पंजाबी जो है वो जातिगत समीकरण यहाँ पर फिट बैठते, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, सबसे जरूरी है पार्टियाँ कभी भी राष्ट्र हित के प्रति कोई जाति नहीं देखती। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ ऐसे कि अरविंद शर्मा जी पिछली बार के वाकई सांसद थे, हमारे यहाँ से राव इंद्र जी 3री बार सांसद बने हुए हैं।
सांसद बने हुए हैं, उनका अपना दमखम है और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा। ऐसी कई सीटें ऐसी है, ये हमेशा सिंबल की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास किया है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पिछली दफ़ा भी 2014 में भी बीजेपी का कैंडिडेट बना, 2019 में भी बीजेपी का कैंडिडेट बना और 2024 में भी बीजेपी का कैंडिडेट बनेगा। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, थोड़ा सा इंतजार जरूर कराया, लेकिन अब मोहित ग्रोवर जो है वो कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। चुनौती किसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ नवीन गोयल जो कि बीजेपी में ही थे, अब निर्दलीय आ गए हैं चुनाव के मैदान में, उन्होंने घोषणा कर दी कि चुनाव वो लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अब मोहित ग्रोवर जो है वो कांग्रेस की तरफ से। नवीन गोयल हमारे भाई है, हमारी पार्टी के सदस्य हैं। और रहा मोहित की बात, मैं इंडिविजुअल किसी विषय पे बोलना नहीं चाहता क्योंकि कांग्रेस की बात है। हम कांग्रेस के विषय पे बोल सकते हैं क्योंकि आपस में सब लोग चुनाव लड़ते हैं और हमें पता है कि वास्तव में ही हमने पिछले 10 साल से रेगुलर गुड़गांव की जनता जनार्दन में मैं रेगुलर बना रहा हूँ। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुकेश पहलवान की मेरे यहाँ गुड़गांव विधानसभा में एक भी दिन की हाजिरी मैंने मिस नहीं की है। लोग संडे की अपनी छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 10 साल में कोई छुट्टी नहीं की और सदैव इस देवतुल्य जनता के बीच में रहा और उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद सने पर उनके सब सेवा में लगा। नवीन गोयल को मना पाएंगे? मना लेंगे, भाई है हमारे यार, वो हमारे बड़े भाई हैं, मान जाएंगे। पार्टी मना लेगी, हम मना लेंगे, और कोई गलती होगी तो भाई है हमारे। वह बहुत बड़े पद पे रहे यार, इतने बड़े पद पे रहना बहुत बड़ी बात होती है। प्रदेश के संयोजक रहे हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के, पर्यावरण के संयोजक रहे हैं, आने वाला भविष्य पड़ा, उनका जीवन इतना लंबा है राजनीति का। हमें 25 साल में आज भगवान ने कामयाबी दी है, तो हम तो ये सोचते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भगवान उनको भी कामयाब करेंगे। यानी कि इस चुनाव में आमने सामने नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हुए नजर आ सकते हैं? हाँ, 100% कंधे से कंधा मिला के साथ नजर आएंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि पार्टी ने तो टिकट दे दी, क्योंकि इससे पहले मैं अक्सर यही पूछता था कि पार्टी टिकट क्यों दे, लेकिन अब सवाल यहाँ थोड़ा सा ये है कि गुरुग्राम की जनता मुकेश शर्मा को क्यों चुने एक विधायक के तौर पर? मेरे को जो परिवार है मेरा, गुड़गांव की जो जनता जनार्दन है, देवतुल्य है, वो मुझे अपना परिवार का सदस्य समझती है। मैं किसी भी जाति धर्म में जाऊंगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। और अब तो सोने पे सुहागा हो गया, सिंबल हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी की टिकट हमारे साथ है, परिवार का तो इतना उत्सव है जिसकी कोई इतना। रोज मैं 50,000 लोगों से डेली मिल रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में इतना उत्सव हुआ तो इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होगी। अब तो उनका जोश ही अलग है, क्योंकि सबको लग रहा है कि वास्तव में ही अब की बार एक साधारण से परिवार के बेटे को टिकट मिली है। और मैंने कल परसों भी सुकराली में कहा, मैं तो भैया एक दूध बेचने वाले का बेटा हूँ, तो मेरे को तो भगवान ने इतनी बड़ी चीज़ दी है और पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है। मैं जीवन में सदा पार्टी का भी और ईश्वर की सदा कृपा सम्मान करता रहूँगा, उनका ऋणी रहूँगा सारे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इस चुनाव के लिए। तो हमारे साथ मुकेश शर्मा थे और इन्हें भी पूरी उम्मीद है कि जो रूसे हैं वो जल्द नाराज़गी छोड़कर साथ में होंगे, सामने नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जीत को लेकर आश्वस्त हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग अपना प्यार और भरोसा भी लगातार दिखा रहे हैं। नमस्कार।